शिवपाल यादव के डर से निरहुआ ने आजमगढ़ छोड़ने का बनाया मन। क्या बीजेपी के सर्वे में निरहुआ की हार पक्की? शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने की खबर के बाद आजमगढ़ में दिखने लगा असर। क्या बीजेपी के सर्वे के बाद कट सकता है निरहुआ का टिकट? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ अपनी को स्टार आम्रपाली दुबे के साथ नई फिल्म दीवानगी की शूटिंग कैम्ब्रिज में करने में व्यस्त हैं। इस दौरान बीजेपी ने ऐसा फैसला लेने का मन बनाया कि कैम्ब्रिज में निरहुआ के खुशनुमा माहौल के रंग में भंग जरूर पड़ेगा। जब बीजेपी आलाकमान की नई रणनीति के बारे में निरहुआ को जानकारी होगी तो वो यही कहेंगे, बेकार में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव से पंगा ले लिया, जिसके लिए शिवपाल से अदावत ली। उन्होंने ही लगता है साथ छोड़ने का मन बना लिया। बीजेपी की नई रणनीति के बारे में निरहुआ को जब जानकारी होगी तो यही कहेंगे, इतनी जल्दी विश्वास को तोड़ दिया। इससे अच्छा तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति के साथ ही चलते तो अपनी इज्जत बनी रहेगी। दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से सांसद हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने की वजह से यह सीट खाली हुई थी, जिसके बाद हुए उपचुनाव में निरहुआ ने अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मात दी थी। लेकिन अब 2023 में स्थितियां बदल गईं। निरहुआ की राजनीति के सामने सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव दीवार बन गए। अभी कुछ दिन की ही बात है जब निरहुआ ने शिवपाल को छोटे नेता करार दिया था, जिसके बाद शिवपाल ने निरहुआ को वो दिन याद दिला दिया जब वो मुख्य अतिथि हुआ करते थे और निरहुआ उनके सामने अपनी अदाकारी वाली प्रतिभा दिखाया करते थे। निरहुआ बीजेपी के आलाकमान का दल जीतने के लिए अपने ही समाज से आने वाले शिवपाल यादव से लड़ रहे थे और लड़ना चाहते हैं, लेकिन लगता है बीजेपी को यह एहसास हो गया, दिनेश लाल यादव निरहुआ के बस की बात नहीं शिवपाल यादव की राजनीति से पार पाना। उनसे अगर निरहुआ का मुकाबला हुआ तो बीजेपी की हार आजमगढ़ में निश्चित है। तो ऐसे में सवाल है, बीजेपी ने आखिर क्या फैसला लिया है? इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए, पूरी बात जरूर समझ जाएंगे। दरअसल यूपी में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने में जुट गई है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर माह भर चले अभियान में पार्टी की ओर से हर लोकसभा सीट पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए पार्टी ने अपने सांसद के क्षेत्र में पकड़ का अनुमान लगाने का प्रयास किया। तमाम लोकसभा सीटों पर प्रभारी की नियुक्ति की गई। उनकी मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में क्षेत्र में सांसद की लोकप्रियता का भी अंदाजा लगाया गया। इसके अलावा भाजपा ने प्रदेश की सभी 80 सीटों पर मौजूदा सांसदों को लेकर सर्वे कराया। इसमें उनकी लोकप्रियता और लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी जीत की संभावना की जानकारी जुटाई गई। इस सर्वे में करीब 16 सीटें ऐसी मिली जहां पर पार्टी की स्थिति कमजोर दिखती है। इन सीटों पर जीत के लिए पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी उम्मीदवार को बदलने का भी निर्णय ले सकती है। पार्टी की ओर से मिल रहे संकेतों ने सांसदों की दिल्ली मुख्यालय दौड़ को बढ़ा दिया। बीजेपी का पहला लक्ष्य 2014 में जीती हुई सीटों को वापस हासिल करना है। साल 2014 में बीजेपी ने 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं सहयोगी अपना दल एस को 2 सीट मिली थी। उस चुनाव में सपा को 5 और कांग्रेस को 2 सीट मिली। लेकिन 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के कारण बसपा की सीटों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। कांग्रेस 1 सीट पर सिमटी। सपा ने एक बार फिर से 5 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी की सीटों की संख्या घटकर 62 रह गई। अपना दल एस ने अपने 2 सीटों के आंकड़े को बरकरार रखा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में हारी हुई सीटों को रेड जोन में रखा है। साथ ही जिन सीटों पर सांसदों का परफॉर्मेंस खराब है उसे भी रेड जोन में रखते हुए तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी आलाकमान ने सांसदों को क्षेत्र में रहकर काम करने के निर्देश पहले ही दिए थे। इसके बाद भी बेपरवाह रहने वाले सांसदों का टिकट इस बार कट सकता है। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए क्षेत्र की रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने और चेहरा चमकाने की कवायद तेज हो गई। बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में साल 2019 के चुनाव में जीती गई फिरोजाबाद, बदायूं और इटावा जैसी लोकसभा सीटों को रेड जोन में रखा गया। भले ही भाजपा ने रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में जीत हासिल की हो, लेकिन दोनों सीटें रेड जोन में हैं। रेड जोन को ग्रीन में बदलने के लिए विशेष तौर पर रणनीति तैयार की जा रही है। ऐसे में यूपी के बीजेपी सांसदों की दिल्ली दौड़ बढ़ गई। क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत प्रदर्शित करने और जनता से सीधा जुड़ाव दिखाने की कोशिश करते दिखने लगे। बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, संभल, रामपुर, नगीना, बिजनौर, बदायूं, फिरोजाबाद, इटावा और मैनपुरी सीट को रेड जोन में शामिल किया है। पूर्वी यूपी के आजमगढ़, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, जौनपुर, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर जैसी सीटें भी भाजपा की चिंता में हैं। साल 2014 में बीजेपी ने मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अंबेडकर नगर, नगीना, गाजीपुर, घोसी और लालगंज में जीत हासिल की। भाजपा की कोशिश इन सीटों को फिर से जीतने की है। अब जिन 16 सीटों का मूल्यांकन बीजेपी ने किया उनमें से 1 सीट आजमगढ़ भी है। यहाँ दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का परफॉर्मेंस बीजेपी के आला नेताओं को अच्छा नहीं लगा, तो माना जा रहा है उनका टिकट कट सकता है। कहने वाले तो कह रहे हैं सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की एक्टिविटी के कारण ही बीजेपी को यह फैसला लेना पड़ा।